बताएंगे कि सफल टीकाकरण के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बीमारी का जब टीकाकरण होता है अर्थात वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन लगाया जाता है, वैक्सीन के प्रति हमारी क्या दायित्व होती है या उस वैक्सीन के प्रति हम किन किन पहलुओं पर बातों पर ध्यान देंगे, इस चीज़ की आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अगले वीडियो में हमने सारे मुर्गियों के संबंधित या पक्षियों से संबंधित बीमारियों की मैंने चर्चा किया है, जिसमें 5-7 जो बीमारियां हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, जिसमें हमने रानीखेत या झुर्री का नाम दिया था, उसके बाद फाउल टाइफाइड दिया था, CRD रोग दिया था, बर्ड फ्लू दिया था, अतिसार या दस्त दिया था, फाउल पॉक्स दिया था। ऐसे बीमारियों का हमने चर्चा किया है। आइए आज हम वैक्सीनेशन अर्थात टीकाकरण पर हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उन बातों पर हम ध्यान देंगे। तो पहला हमने लिखा है कि टीकों को निर्देशित तापमान पर रखना चाहिए। निर्देशित तापमान का मतलब होता है कि जो भी कोई वैक्सीनेशन होता है उस पर इंडिकेशन लिखा रहता है, अर्थात उसका डायरेक्शन दिया रहता है कि किस टेम्परेचर पर इस वैक्सीन को फ्रीजिंग करना चाहिए या बर्फ या फ्रीज में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वैक्सीन और उसको खुला हम रख देते हैं, अधिक तापमान में रख देते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है, अर्थात वो पावरलेस हो जाता है, उसकी जो शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। तो पहला हमें ध्यान देना है कि कोई भी वैक्सीन बना है तो उसका तापमान हम पढ़ लेंगे कि किस तापमान पर उसको रखना है। सेकेंड हमने लिखा कि टीकाकरण दिन के ठंडे समय में या शाम को देना चाहिए। टीका जब भी हम करें तो सुबह या शाम में देना ही उचित होगा। तीसरा है कि पुनर्गठित टीकों को फ्रिज या बर्फ में रखें, अर्थात जो भी टीका बन गया है उसको हमेशा हम सावधानी से फ्रिज में या बर्फ में उसको रखना चाहिए। अगला है पुनर्गठित टीकों को केवल 1 घंटों तक ही इस्तेमाल करें। कोई वैक्सीन खुल जाता है उसको लमसम उसको कंटिन्यू उसको दे देना चाहिए। ये नहीं कि रोक कर आज आधा देंगे कल परसों देंगे, तो इससे थोड़ा सा ख़राब होता है। ख़राब कहने का मतलब है कि उसको नुकसानदायक होता है। तो कोई भी वैक्सीन का टीका खुल जाता है या शीशी खुल जाता है तो हम प्रयास करें कि उसको कम से कम समाप्त कर ही दे और जो बच जाता है उसको नष्ट कर दिया बस में रहने ये चीज़ पर। अगला है एक बार टीकाकरण शुरू करने पर किसी दूसरे काम पर न जाए, इसे लगातार दें, नहीं कि आज ये टीका दे दे उसके बाद 5 घंटा के बाद दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला है टीकों की इस्तेमाल करने की अंतिम तिथि अवश्य जांच करें कि जो वैक्सीन लगाया जा रहा है इसका एक्सपायरी डेट तो नहीं है, अर्थात इसका मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी, अर्थात इसका उत्पाद कब या वैक्सीन बनाया गया है और कब तक इसका अंतिम तिथि है, कब मानी कितने समय के बाद या कब कितने तारीख को यह इसका एक्सपायरी डेट है, अर्थात समाप्ति की, इस पर हमें ध्यान देना होगा। अगला है टीकों का मिश्रण अच्छी तरह से करें, अर्थात कोई भी टीका है बढ़िया से उसको मिलाना चाहिए, मिलाकर बढ़िया से उसको हिलाना चाहिए बीच बीच में। ऐसा नहीं कि एक बार मिला दिए और रख दिए फिर इंजेक्शन से ले लेते हैं, तो ये गलत तरीका होता है। कोई भी वैक्सीन हो उसको बढ़िया से पहले मिलाए और मिलाकर फिर उसको लें, और बीच में यदि कहीं रख भी देते हैं तो बिना हिलाए उसको नहीं देना चाहिए, पहले बढ़िया से मिला लेना चाहिए। अर्थात कुल मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि सर उस वैक्सीन को बढ़िया से मिलाना चाहिए जब भी दें, ऐसा नहीं कि जैसा रखा है वैसा ही हम खींच लेते हैं, ऐसा चीज़। अगला है कि सभी उपकरण का जीवाणु रहित होना जरूरी होता है, अर्थात इसका स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन करने का मतलब होता है कि कोई भी टीका देने वाला जो भी हमारा इंजेक्शन होता है या उपकरण होता है या जिस चीज़ से हम टीका किसी जीव को देते हैं उसका स्टरलाइजेशन माने गर्म पानी में उसको पहले हम रखते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक कि उसका जो भी एक्टिव उसमें वायरस होगी वो क्या होगी, मर जाएगी। अगला है एक बार खुलने पर टीके की पूरी बोतल का इस्तेमाल करें और बचा हुआ नष्ट कर दें। अभी हमने बताया है कि कोई भी वैक्सीन खुल जाता है तो उसको पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि उसको कंप्लीट कर लें। यदि कहीं बच जाता है और रोगी नहीं मिलता है तो उस टीकाकरण अर्थात उस वैक्सीन को क्या करें, उसको नष्ट करें। अगला है कि टीका के रख रखाव की जिम्मेदारी निर्धारित करें, लापरवाही न करें। कोई भी टीका हो उसको सावधानी से और जिम्मेदारी से कार्य को निष्पादन करें। सभी टीकों का टीकाकरण के समय पूर्ण
रिकॉर्डिंग रखें कि किस व्यक्ति को दिया गया, किस व्यक्ति को नहीं दिया गया, कब दिया गया, फिर अगला डोज कब देना है। इन सारे चीज़ों का रिकॉर्ड होना चाहिए, अर्थात लिखा हुआ लिखित होना चाहिए, मौखिक रूप से नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे देखिएगा क्लाइंट होते हैं, बहुत ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको ये निर्धारित समय नहीं रहता है, उससे पूछिएगा तो कहे हाँ 13 की 12 कैसे दिया गया, तो अंदाज पर बोलता है। और इसे भी समय से हम पहले देते हैं, समय के बाद देते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए हमें रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है कि हम एक निर्धारित समय रखें कि किस तारीख को माने वैक्सीन दिया गया और फिर अगला डोज किस तारीख को देना है। यदि इस तरह की जानकारी हो, इस तरह की जानकारी हमें रखना चाहिए, तब हमें टीका जो करण होता है, जो वैक्सीनेशन होता है, उसका सही हम लाभ उठा सकते हैं। अगला है टीकों पर दिए गए निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ें कि हमें किस तरह से इसका यूज करना है, किस तरह से टीका लगवाना है, टीके लगवाने के बाद खाना खाना है कि नहीं खाना है, या खाने के पहले टीका लगवाना है। ये सारे जो भी डायरेक्शन दिया रहता है, उस डायरेक्शन को हमें काफ़ी सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा और तब उस टीका को किसी रोगी या किसी व्यक्ति को देना चाहिए। थैंक यू।